तो ये है कि वो जीत गए रामवीर जी। अच्छा। है तो अपने ही, बिल्कुल जिताएंगे और खुशी है पूरे गांव में लहर है। रामवीर जी और रमेश जी दोनों गांव के थे और दोनों ही हमारे बड़े अपने थे। अब पहले उनको था, उनको की सपोर्ट करते थे जिस भी तरह से की, अब इनको भी ऐसे ही करेंगे सेम, कोई ज़्यादा फर्क नहीं है। केजरीवाल का भांडा तो फूट चुका है। केजरीवाल उनके पिछले 3 मंत्री भी जेल में जा चुके हैं। अब तो उनका नंबर है केजरीवाल का, ठीक है जी। और उनके जाते ही तो पार्टी खत्म है फिर। अभी हम दिल्ली के तुगलकाबाद गांव में हैं, जहां से बीते 10 सालों तक यहां के रहने वाले रमेश बिधूरी सांसद दक्षिणी दिल्ली के रहे थे। अब यहीं से रहने वाले रामवीर सिंह बिधूरी को भाजपा ने रमेश बिधूरी का टिकट काटकर उम्मीदवार बनाया है। हम आज दिल्ली तक के खास कार्यक्रम बोलती पब्लिक में हम आज तुगलकाबाद गांव में पहुंचे हैं और यहाँ लोगों से जानेंगे कि जो बीता 10 साल रहा है, चूँकि इस गांव से ही सांसद दक्षिण दिल्ली के रहे हैं, तो किस तरीके से विकास के काम हुए हैं। अब उनका टिकट काटा गया है तो लोगों का इस पर क्या कहना है, वहीं जो प्रत्याशी रामवीर सिंह बिधूरी बनाए गए हैं उनका क्या कहना है, और इस क्षेत्र के लोग उनके बारे में क्या सोचते हैं, रामवीर सिंह बिधूरी के बारे में। उनका भी यही पैतृक गांव है, तो तमाम चीज़ों को लेकर के लोगों से हम बात करेंगे और जानेंगे कि लोगों का क्या कहना है। कुछ बताइए, आप अपना नाम बताइए। मैं विपिन बिधूरी, तुगलकाबाद गांव से हैं बिधूरी जी, क्या कहेंगे 10 सालों तक आपके गांव लोगों का, जो रमेश बिधूरी थे वो सांसद थे दक्षिण दिल्ली का, तो आप लोग के लिए कैसा रहा, 10 सालों में कैसे विकास हुए, क्या कहें? देखो जी, जो हमारे बिधूरी साहब है रामवीर सिंह बिधूरी, वो विकास पुरस्कार उनको पहले भी अवार्ड मिल चुका है और आगे भी कार्य कराएंगे। वो बहुत अच्छे, बहुत सुलझे हुए नेता है रामवीर सिंह बिधूरी, बहुत नेक आदमी है। जो आप अपना नाम बताइए। हम बात कर रहे हैं। आप अपना सत्येंद्र बिधूरी। सत्येंद्र बिधूरी जी, क्या कहेंगे जो 10 साल यहाँ से ही सांसद से दक्षिण, किस तरीके के विकास हुए हैं गांव में, कोई कमी रही है या विकास अच्छा हुआ है? तुगलकाबाद गांव से हैं आप, क्या कहेंगे जो 10 साल यहाँ से सांसद रहे, किस तरीके से काम हुआ है, क्या कहेंगे? बढ़िया काम हुआ भी। अभी जो प्रत्याशी आए हैं उनके बारे में क्या कहेंगे? रामवीर सिंह, ये बढ़िया है रामवीर जी, हाँ। बढ़िया है। गांव में कैसा विकास रहा है पीछे 10? खूब बढ़िया रहा अभी। हाँ, हाँ, कोई दिक्कत नहीं, हर चीज़ से नेताजी रहे साथ में। हाँ, रमेश बिधूरी। तो जो टिकट वगैरह काटा गया है तो उससे आप लोगों में कुछ निराशा कुछ है? निराशा तो होती है, हाँ, वो खुशी भी है कि ये राम बिधूरी हमारे ही हैं। हाँ, हाँ, तो दोनों गांव से ही। हाँ, दोनों हैं, अपने ही हैं। तो गांव के बारे में क्या कहेंगे? गांव का लक है कि लगातार 10 साल यहीं से सांसद रहे और इस बार भी अगर बनते हैं तो फिर इसी गांव के सांसद होंगे, तो इस पर क्या कहेंगे? नहीं, लग तो ये है कि वो जीत गए हैं रामवीर जी। अच्छा। है तो अपने ही, हाँ, बिल्कुल जिताएंगे और खुशी है पूरे गांव में लहर है। आप अपना नाम? विनोद कुमार। क्या कहेंगे जो 10 साल का कार्यकाल रहा है, यहीं गांव के ही थे सांसद, कैसा काम हुआ है गांव में? बढ़िया रहा भाई, बढ़िया हुआ था। बढ़िया हुआ है। और उनका जो विकास का कार्य था रमेश बिधूरी का, उसके बारे में आप लोग कितना पूरा संतुष्ट है, बढ़िया काम का, बढ़िया काम रहा। अच्छा, दूसरा सवाल, जो भाजपा ने अब उनका टिकट काट के बदरपुर से जो विधायक थे और दिल्ली विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष हैं उनको अपना उम्मीदवार बनाया, तो उस पर क्या कहें? वो भी बढ़िया ही है, हमारे तो गांव का मैच वो ही है, तो दोनों बढ़िया है हमारे लिए। काम भी बढ़िया होंगे, अब भी बढ़िया और पहले बढ़िया और अब भी बढ़िया होंगे। कोई ऐसा काम जो नहीं हुआ हो जो आप लोगों का विश्वास हो कि शायद हो जाए? ये ऐसा तो सारे काम हो रहे हैं, वैसे तो कुछ ऐसा नहीं है फिलहाल, तो नहीं है कुछ ऐसा, बाकी तो होते रहते, छोटे मोटे चलते रहेंगे सब। तो मैंने काम कोई विकास अधूरा नहीं है? नहीं, कोई अधूरा नहीं, बढ़िया सब काम होंगे, बढ़िया है सब। और आगे भी होंगे काम, सारे बढ़िया होंगे। आप बताइए, आप अपना नाम बताइए। अरे मेरा नाम है चौधरी करमवीर बिधूरी। क्या कहेंगे गांव में किस तरीके से? गांव का बहुत बढ़िया नेता है, पुराना नेता है रामवीर बिधूरी, हाँ। साफ सफाई और साफ सुथरा है, और ये हरियाणा के 4-5 साल चेयरमैन भी रह चुका है, सन 81 से लेकर सन 85 तक, हरियाणा के इंदिरा गांधी के टाइम में। उसके बाद राजीव गांधी के टाइम में, तब ये बाहर आ गया था जनता दल में, फिर उसके बाद मायावती, जनता दल में जुड़े रहते तो पहले मुख्यमंत्री बना रहा और अब ये मुख्यमंत्री के दावेदार बीजेपी से।
ब्रजेश जी, आप तुगलकाबाद गांव के हैं। यहाँ पर 10 सालों से जो रमेश बिधूरी थे वो सांसद थे इसी गांव के, और अब दूसरे जो रामवीर हैं उनको भी यहीं से प्रत्याशी, वो भी इसी गांव के हैं। तो आप लोग के लिए कितना अच्छा लग रहा है और क्या कहेंगे पिछले 10 सालों में क्या विकास है? रामवीर जी और रमेश जी दोनों गांव के थे और दोनों ही हमारे बड़े अपने थे। अब पहले उनको था, उनको की सपोर्ट करते थे जिस भी तरह से की, अब इनको भी ऐसे ही करेंगे सेम, कोई ज़्यादा फर्क नहीं है। रही बात काम की, काम तो ये विकास पुरुष है ही रामवीर जी, तो इनको तो विकास के डंके बजते हैं, तो विकास के लिए तो बोलना भी इनके लिए वो होगा, तो विकास की तो इनकी टेंशन ही नहीं रहती। तुगलकाबाद गांव में माहौल कैसा है चुनाव को लेकर? माहौल बहुत ज़बरदस्त है, माहौल तो एकदम जोरों शोरों से होता है। और किसका माहौल दिख रहा है? किसका का? हमारे अपने रामवीर जी का होगा। आज जो आम आदमी पार्टी से उम्मीदवार बनाए गए हैं सही राम पहलवान, उनके बारे में आप लोग क्या कहेंगे? वो भी पड़ोस के गांव के तेखंड के पड़ोस के वो भी है, पर उनके लिए वो आम आदमी से है, लोग पसंद कम करते हैं थोड़ा आम आदमी को। तो हम तो पहले भी बीजेपी थे और अब भी, तो इससे ज़्यादा क्या? तो क्या जो टिकट कटा है उससे कुछ फर्क पड़ेगा? रमेश बिधूरी के जो लोग हैं क्या वो शांत रहेंगे? उनमें कुछ नाराजगी है लोगों? ये चीज़ें देखने की होंगी। टाइम, इन चीज़ों का टाइम पता है। गाँव से है, गाँव से भरपूर सपोर्ट है। गाँव से क्या पूरे एरिया में सपोर्ट, इनको सपोर्ट है। पुराने नेता है, काफ़ी पुराने है, तकरीबन 50 साल हो गए राजनीति करते हुए, तो ऐसा कोई होगा नहीं मेरे ख्याल से जो इनको जानता नहीं होगा नेताजी को। अच्छा, बीते 10 साल का जो काम है दक्षिणी दिल्ली में पूरे विकास के काम हुए, गांव में किस तरीके से काम हुए जो सांसद रहे हैं? सर ये चीज़ें आपको देखनी पड़ेगी, जाके गांव में घूमो, ये चीज़ें आपको पता चल जाएंगी। ग्रामवासी के चलते गांव के वासी हैं आप, तो आपको क्या लगता है? बढ़िया काम था, कोई काम का कोई इशू नहीं था। काम अच्छा है, और ये चीज़ें आपको देखने से पता चल जाएंगी। आप बताइए। मयंक जी क्या कहेंगे? कैसा पिछले 10 सालों में जो काम हुआ है किस तरीके से देखते हैं? देखिए, बीजेपी ने हमेशा ही देश को बढ़ाने का काम करा है, चाहे कोई भी कैंडिडेट हो। ये तो मोदी जी ने क्या नाम है, आप कुछ भी उठाकर देख लीजिए, देश हित के लिए काम किया है। 370 से लेकर कुछ भी आप उठा लो, देश को बढ़ाने के लिए मोदी जी ने काम करा है। और बात की जाए साउथ दिल्ली की, तो पिछले इसमें 4th फेज की जो मेट्रो है जो रुकी हुई थी साउथ दिल्ली की, वो बीजेपी ने पास कराई। लाखों लोग परेशान होते थे, बदरपुर से लेकर आपका ये महरौली तक जाने में बहुत परेशान होते थे। तो ये बीजेपी ने काम करा कि 4th फेज की ये चालू कराई मेट्रो। तुगलकाबाद गांव में किस तरीके से विकास हुए 10 साल, चूँकि सांसद इसी गांव से थे? तुगलकाबाद के देखो जी, बहुत हमारी एंट्रेंस जाकर देखो कैसी है, बहुत अच्छा रोड बना हुआ है उसमें। पीछे आप जाकर देखें, बहुत अच्छा रोड बनवाया था पिछली बार सांसद जी ने। और विकास की बात करें तो पानी की कोई कमी नहीं है, पानी हमेशा आता है। हाँ जी। अब जो उम्मीदवार बदले गए हैं बीजेपी के द्वारा, रामवीर जी को बनाया गया है जो नेता प्रतिपक्ष हैं दिल्ली विधानसभा में, तो उनको किस तरीके से देखते हैं? और वो भी इसी गांव के हैं, तो आप लोग ग्रामवासी के तौर पे किस तरीके से देखेंगे? एक तो 10 साल रह गए और अभी अगर बनते हैं तो भी इसी गाँव के होंगे। देखिए, खुशी है इस बात को लेकर? क्या खुशी तो सब में है जी, पूरे साउथ दिल्ली में है खुशी इस बात की। पर देखिए, ज़्यादा फर्क नहीं है। उनका घर, दोनों नेताजी का घर बस 50 मीटर की दूरी पे है, और बस सरनेम भी सेम है, बस राम का फ़र्क है। इनमें राम आता है और वो रमेश, बस सरनेम दोनों सेम है और दोनों में कोई अंतर नहीं है। गाँव के लोग कितना समर्थन कर रहे हैं? गाँव का पूरा गाँव है जी समर्थन में, बिल्कुल कहीं भी आप देख ले। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि 5 लाख से ये सीट निकल के जाएगी। 7 के 7 सांसद जीत करके जाएंगे। 70%। किसको 7% जाएगी? बीजेपी को 70%। जो सही राम है इसी पड़ोस के गांव के हैं तेखंड के, उनका क्या माहौल? उनका माहौल देखो जी, केजरीवाल का भांडा तो फूट चुका है। केजरीवाल, उनके पिछले 3 मंत्री भी जेल में जा चुके हैं, अब तो उनका नंबर है केजरीवाल का, ठीक है जी। और उनके जाते ही तो पार्टी ख़त्म है फिर। और उसके बाद सबको पता है जी, बिजलियों के बिल जो ये फ्री बोलते हैं, फ्री सबके घरों में बिजली के बिल आ रहे हैं, 2-2 लाख रुपए बिल आ रहे हैं। तो जी कुछ नहीं है केजरीवाल तो, इसलिए इसी वजह से ये 7 सीट हारेंगे। और बीजेपी को 70% हर सीट पे 70% मार्जिन से जीतेगी, 70% वोट मिलेंगे।
आप देख सकते हैं तुगलकाबाद गांव के लोग हैं जो काफ़ी खुश हैं। दरअसल जो 10 साल से सांसद से दक्षिण दिल्ली के वो भी इसी गांव के थे, और जो अभी मौजूदा जो प्रत्याशी बनाए गए हैं रामवीर सिंह बिधूरी वो भी इसी गांव के हैं। तो लोग यहाँ पर काफ़ी संतुष्ट हैं। लोगों का कहना है कि हमारे गांव के लिए अच्छा है, क्योंकि गांव में जो है गांव से कोई पहले 10 साल भी उनका भी काम अच्छा रहा है, और जो अभी रामवीर सिंह बिधूरी है वो भी इसी गांव के हैं। तो हमारे लिए अच्छा है, दोनों नेता ठीक हैं। दोनों पहले वाले को भी जिताए और इनको भी जिताएंगे, और दोनों नेता हमारे गांव के लिए ठीक हैं। विकास गांव में खूब हुआ है और आगे भी होगा। आशुतोष कुमार।